ये पैसा है। किधर गया? ये घड़ी है। ये घड़ी देगी। पैसा भी मिला जो आपने दिया था। गोल्ड भी बोल रहा था, वो आया नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन सब कुछ आया है। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न देश र विभिन्न ठाउँहरूमा अलिकति नकारात्मक तरिकाले भित्रभित्रै लुट धन्दा चलिरहेको छ भन्ने किसिमका समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिरहेका छन्। विशेष गरी आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ र अलिकति फरक प्रसङ्ग जो चाहिँ विदेशी नागरिक, पाकिस्तानको नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ एक नेपाली चेलीले एउटा मायाजालमा फसाएर विभिन्न रकमहरू त्यहाँबाट उहाँले असुलेको भनेर हिजो मात्रै तपाईँहरूलाई एउटा दृश्य हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका थियौँ, जसकारण उहाँलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो। गट्ठाघरमा छौँ आज हामी र अलिकति उहाँसँग संवाद पनि हामीले थोरै भनौँ न एउटा हिन्दी भाषामा गर्नुपर्ने छ, विशेष गरी नेपालीहरूले पनि हिन्दीलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामी तपाईँहरूमा जोडिन्छौँ र आज चाहिँ त्यहाँको अनुसन्धानबाट उहाँले न्याय पाउनु भएको छ भनेर हामीले जानकारी पनि पाएका छौँ र के कस्तो न्याय पाउनु भएको छ भन्ने विषयमा विशेष आज हामी केन्द्रित रहन्छौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विदेशी नागरिक जो उहाँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालमा चाहिँ विवाह गर्नको लागि भनेर उहाँले नै बोलाउनु भएको थियो भनेर हामीलाई गुनासो पनि पोखिरहनु भएको थियो र हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पाकिस्तानी नागरिक अकमल हुसैनजी हुनुहुन्छ। वेलकम टू आवर कंट्री एंड वेलकम टू आवर मीडिया ऑल्सो। थैंक यू। अभी मैं थोड़ा हिंदी में बात करने के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। जो कल हुआ था हम लोग दिखा है, जो आपने बोला था मेरा 7-8 लाख पैसा वो लड़की ने लेकर गई, तो मेरे को शादी करने के लिए इधर बुलाया बोल के अप्रैल में एक लेटर दिया था। तो आज क्या हुआ उधर, थोड़ा बता दो ना दर्शकों के लिए। आज सुबह पुलिस ने बुलाया था, पुलिस के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने वही दोबारा सवाल जवाब किया हमसे कि क्या आपने क्या किया, क्यों दिया, कितना दिया, वही कल वाले सवाल जवाब। तो बाद में उन्होंने उस लड़की को कुछ टाइम दिया कि आप सोचो क्या करना है। मैंने कहा उनको जी अगर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग केस जो है उस कोर्ट में लेके जाऊँगा मैं। तो बाद में उन लोगों ने, पुलिस ने उसको 30 मिनट का टाइम दिया, 30 मिनट सोचने के लिए। तो 30 मिनट सोच के तो फिर उसने एग्री हो गया वो पैसा देने के लिए। अभी उसने 3 लाख कैश दिया वापस, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, पैसा किसी और ने दिया है। तो उन्होंने मुझे भी फोर्स किया कि आप भी विदेशी हो, अभी इसके पास पैसा है नहीं, कहाँ से देगी। तो वो भी जो पैसा दिया है वो कोई दूसरा आदमी दिया है, उधार दिया, उससे दिया, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन लोगों ने मुझे 3 लाख रुपया दिया। मेरा आईफोन था उसके पास, वो भी दे दिया वापस। 2 घड़ी था, वॉच था, वो भी दे दिया वापस। देखो, अभी जो पहला आप नेपाल में आया था, जो आपको पता चला वो लड़की दूसरे के साथ बैठ रही है और वो फ्लर्ट कर रही है, तो पैसा के लिए वो एक सब कुछ कर रही है, तो जब भी आपको पता चला ना, तो ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरा लोगों का कंट्री में है तो उन लोग मेरे को भी कुछ कर सकते हैं। जो आपने किया, हम लोग का साथ बाद में किया था, तो धमकी दिया, तो खुखरी डालने के लिए प्रयास किया, ऐसा सब कुछ करके कैसा आप प्रहरी तक पहुंचा था वो थोड़ा? सर एक्चुअली मुझे ऐसा हुआ कि जब मैंने खुद को यहाँ पे उनके साथ सेफ फील नहीं किया, क्योंकि जब बंदा सेफ फील करेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो उन लोगों ने मेरे पीछे काफ़ी सारे बातें भी की, गालियाँ भी दी उस लड़की ने, और वो लड़का खुखरी लेके भी मेरे पीछे आया। तो जब हम लोग बुखारा से वापस आए तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने यही प्लान किया कि हम लोग, मैं कंप्लेन जाके करूँगा उसकी, क्यों, अपनी सेफ्टी के लिए। तो मैंने वो कंप्लेन की, मुझे सेफ्टी मिली, और मीडिया, पुलिस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तब जाके ये काम सारा ख़त्म होगा। और अगर नहीं आप लोग नहीं होता, या पुलिस उसको फोकस नहीं करती, तो वो तो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। तो आज भी उसने काफ़ी सारे झूठ बोले, जो पुलिस को पता चल गया था कि झूठ बोल रही है। तो फिर उन्होंने उसको टाइम दिया कि सोच लो। तो मैंने तो प्लान किया था कि मैं अभी जो है उसको कोर्ट में लेके जाऊंगा। अगर नहीं मानेंगे तो मेरे पास तो टोटल प्रूफ है, जो मैंने उसको दिया है, जो भी। तो प्रूफ मैंने कहा, सोचा था कि वो कोर्ट में जाएगी तो मैं जाऊंगा वापस, प्रूफ पूरे भेजूंगा, एक लॉयर हायर करूंगा, वो केस देखेगा, आगे जो भी होगा देखा जाएगा, कोर्ट तो है ना।
कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, उसके लिए कानून सबसे अहम है, कानून सबसे ऊपर है। तो कानून में रह के सब कुछ किया मैंने, लेकिन यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो गया। और काफ़ी सपोर्ट किया मुझे पुलिस ने, दूसरा मीडिया ने। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गोइंग। ऐसा सोचा था दूसरा लोगों का कंट्री में जाके कैसा केस फाइल करूंगा तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोचा था सर कभी? अगर मैं गलत हूँ तो मैं कभी भी नहीं सोचूंगा ऐसा। जब मैं ठीक हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इंसान जब खुद ठीक होता है ना तो किसी कंट्री में भी कानून सबके लिए एक होता है, चाहे आप देशी हैं विदेशी हैं, कानून लॉ सबके लिए एक है। तो नेपाल में और सेम मुझे ऐसा लगा कि मेरा घर अपना दूसरा घर है ये तो विदेश नहीं है मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे जो हुआ वो विदेशी वाला हुआ। तो काफ़ी सारा सपोर्ट था मुझे यहाँ के लोगों का, आपका और पुलिस का। उसकी वजह से तो मुझे बिल्कुल फील भी नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जीत गया हूँ, मेरी जीत हुई है, क्योंकि मैं बिल्कुल जो भी मैंने किया वो रियल था, फेक नहीं था। जो रियल होता है वही जीता है। अगर फेक होता तो मैं उसकी जगह बैठा होता। तो आज सब कुछ ख़त्म हो गया, तो अभी पूरा कहानी एंड हो गया उसका। अभी उधर से जो आपको सब कुछ वापस मिला है तो ये बात भी अच्छा है। जो जितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया उन लोगों का भी शुक्रिया हम लोग भी कहना चाहेंगे, क्यों दूसरे को ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अभी देखो जो सब कुछ आपको मिला है, तो पहला हम लोग देख रहा था वो लड़की का पीछे और लड़का भी है, आपको धमका रहा था। ऐसा कुछ आपको कुछ फील हो रहा है? क्यों अब तो फिर वापस जाना है तो दूसरे लोग फिर पीछे लगेंगे और बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया, और वो लोग धमकी देने के लिए स्टार्ट किया होता हो। जी बिल्कुल, ये मेरे दिमाग में था जब मैं पुलिस स्टेशन में गया था। तो सबसे पहला जो उनके साथ मेरा मुद्दा था यही था कि सर अगर मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ, इसका साथ में जो दोस्त लोग हैं, जो लड़के लोग हैं, रात को भी काफ़ी उनके साथ मेरी बहस हुई थी। और आपका मीडिया का आदमी था एक, उसको उन्होंने थोड़ा टॉर्चर भी किया था। तो वो चीज़ पॉइंट को लेकर मैं बहुत अपसेट था। तो मैंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कहा कि सर अगर ये कुछ भी करेगी, मुझे इससे कोई ये नहीं है, ये 100% करेगी, क्यों वो उसका बिहेव मैं जानता हूँ कैसी है वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप टेंशन नहीं लो, कुछ भी नहीं करेगी। वो जो उधर उसके साथ में 3 बंदे थे जो 3 उसके सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये इसके जिम्मेदार हैं, वो लोग गारंटी देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करेगी ऐसा। मैंने कहा कि अगर मैं कल 2-3 दिन यहाँ पे हूँ, अगर मुझे कुछ भी होगा तो यही मेरी रिस्पॉन्सिबल होगी। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, अगर कुछ करती है तो आप हमको कॉल करो, डायरेक्ट हमारे पास आओ, हम लोग देखेंगे। तो अभी भी मुझे उसके ऊपर डाउट है, देखिए 100% श्योर नहीं हूँ, डाउट है कि वो कुछ भी कर सकती है। यानी कि करने के लिए क्या करेगी, ब्लेम लगाएगी, कुछ भी ब्लेम लगा सकती है, बाकी तो कुछ पहले आपने कहा था दूसरा केस करूंगी ऐसा करके वो बोल रही थी, जी ऐसा बोला था। मुझे उसने बोला था ना, इसलिए मैं डर तो रहा हूँ, क्यों मैं एक विदेशी हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेफ हूँ तो आप लोगों की वजह से सेफ हूँ, पुलिस की वजह से सेफ हूँ, उसकी वजह से सेफ नहीं हूँ मैं। उसको लेकर देखूँ तो मैं बहुत उसकी अभी भी अपसेट हूँ, क्यों वो महिला है, औरत ज़्यादा है, कुछ भी कर सकती है वो। अगर कभी भी वो ब्लेम लगा दे मुझे कि ऐसा किया इसने, लेकिन वो तो कानून अपना तरीके से काम करता है, लेकिन एक ब्लेम जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अभी भी मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, यानी कि आज से कंफर्टेबल हो गया मैं कि अभी जो भी हो गया। पुलिस ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं करेगी वो, एज ए ग्रेंडेड कुछ आपके पीछे नहीं आएगी वो। तो अभी मैं सेफ हूँ, मैं अभी थोड़ा इजी फील कर रहा हूँ खुद को। और मेरा भी प्लान है कि 2-3 दिन रहूँ यहाँ पे, घूमूँ देखूँ, बाकी जो रह गया अभी देख घूमने फिरने के लिए। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लगे मुझे और काफ़ी घूमा, काफ़ी इंजॉय किया मैंने। लेकिन ऐसे एक बंदे की वजह से सब लोग गंदे तो नहीं हैं, वो गंदी है, वो बुरी है। उसका नाम क्या था बता दो। उसका नाम एक तो सुष्मिता बालाकोटी है, सुष्मिता बालाकोटी, लेकिन उसका वो मुस्लिम भी है, उसका मुस्लिम नेम था आयशा खान। और उसका 2 नाम है? 2 नाम थे जी। तो कितना टाइम आप लोग का साथ उधर रहता था वो दुबई में होने का टाइम? सर मेरा साथ तो नहीं रहा, वो तो एक क्लब में डांसर थी, क्लब में रही वो, वहाँ पे वो डांस करती थी। हम लोग जस्ट एंटरटेनमेंट ले जाते थे वहाँ पे, एवरी वीकेंड, एवरी 2-3 दिन के बाद।
तो वहाँ से जब वो गई थी तो कुछ टाइम के बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद तो फिर मैंने उसको सपोर्ट किया वहाँ से निकालने के बाद वो वापस भेजा। जब उसने कल भी बात बताई थी आपको, तो उसने मुझे कहा था कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा माँ बाप नहीं है। एज एक ह्यूमन उसको मैंने सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, वो तो इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो गया हम लोग, यानी कि बातों कॉलों पे कॉल करते थे, फोन करता, बातें चलती रही हमारी। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हम लोग क्लोज हो गए थे। पहले से इतना हम लोग क्लोज नहीं थे, जस्ट वो था कि जस्ट एज ए फ्रेंड थे, उसको सपोर्ट किया एज ए ह्यूमन। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो अकेली है, और मैं अगर सपोर्ट नहीं करूँगा तो दोबारा वो गलत काम करेगी। सेम ये गलत काम है, ये जो क्लब है, ये डांस है, ये गलत है, ये अच्छा काम नहीं है। तो उसको सपोर्ट इसलिए किया था कि वो ये धंधा छोड़ देगी, ये काम छोड़ देगी, तो वो जाके वहाँ पे अच्छा सेटअप बना के दूंगा उसको मैं, वहाँ पे काम करे, कमा के खुद अपना खाए, किसी के आगे जाके हाथ फैलाने से अच्छा है कि वो कुछ कमाएगी। तो बाद में उसको डांस क्लास बना के दिया, यहाँ पे डांस क्लास खोल के दिया, सब खत्म हो गया। वो किधर गया, पैसा क्या किया, कुछ पता नहीं। अभी देखो हम लोग आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि अपने ऐसा लोगों को, लड़की हो और लड़का हो, जो ऐसा अंदर से खींचता है ना, उन लोगों को आगे लेके आना चाहिए, तो इन लोगों को ख़त्म करना भी चाहिए। तो हम लोग भी ऐसे के लिए साथ दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग आपको दिख भी रहा है, तो नेपाल पे आया तो आपका केस भी फाइल हुआ, तो आपके लिए तो प्रहरी ने भी जो कुछ किया होगा, ठीक है। तो अभी आपको जो आप बोल रहा था, मेरा पैसा लिया, मोबाइल लिया, अभी तो आपको सब कुछ आ गया ना वापस। जी, वापस तो क्या कहना चाहते हैं सर? मेरे लिए तो देखिए, एक कोई भी है, गलत को गलत कहें, बुरे को बुरा कहें। अगर आप बुरे को छोड़ देंगे ना, और मजीद बुरा करेगा वो। एक जो बुरा इंसान होता है उसको आप छोड़ देंगे तो बुरा करता जाएगा, वो कभी वापस नहीं, अपना आदत बदलेगा नहीं। तो अभी इसके साथ जो कुछ हुआ, ऊपर वाला है, उसका आदत चेंज हो जाए, वो सही रास्ता पे आ जाए, वो अपना लाइफ दोबारा से सही करे। हमारा तो गॉड से यही प्रे है, ठीक है। तो क्यों, जो इंसान बुरा होता है वो बुरा छोड़ना चाहिए उसको। सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा कितना दिन रहेगा आपके पास? 1 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 1 साल रहेगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी जो आपने पैसा लिया, गाड़ी लिया, मोबाइल लिया, आप हम लोगों को दिखा सकता है आपके जी पास जी, है? बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये पैसा है। किधर गया? ये घड़ी है, ये घड़ी दे, ये घड़ी। ओके भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो रास्ता पे लग रहा था तो वो अच्छा रास्ता दिखा, तो आपको सब कुछ अभी वापस मिला है। तो हम लोग दिख रहे हैं, आईफोन भी साथ में है, पैसा भी मिला, जो आपने दिया था। गोल्ड भी बोल रहा था, वो आया नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन सब कुछ आया है। जी, गोल्ड तो नहीं आया, गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन आईफोन आ गया और वॉच आ गई। गोल्ड तो नहीं आया, गोल्ड तो नहीं दिया उसे वापस। ओके भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करने के लिए, जो टाइम दिया। थैंक यू।